हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू हर्बेरियम के बारे में, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सोनॉमिकल एड। बाकी एक्सोनॉमिकल एड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी शो हो रहा होगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हर्बेरिया स्टार्ट करते हैं। तो herbaria is basically a place where plant material is preserved using various techniques. We use various techniques to preserve plant materials. ठीक है, और यहाँ पे कोई एनिमल मटेरियल प्रिजर्व नहीं करा जाता है, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इट इज़ अ प्लेस, हर्बेरियम इज अ प्लेस वेयर प्लांट मटीरियल, जहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लांट मटीरियल इज प्रिजर्व्ड। यहाँ पे आपको याद रखना है प्रिजर्व करा जाएगा। ठीक है, प्रिजर्व्ड इज द परफेक्ट टर्म, कंजर्व नहीं बोलना है आपको, प्रिजर्व बोलना है। यूजिंग वेरियस टेक्निक्स, यूजिंग वेरियस टेक्निक्स एंड अरेंज्ड in the sequence of accepted classification system, and arranged in the sequence of accepted classification system. So the most accepted classification system is Bentham and Hooker system. तो हम जो भी हर्बेरिया में शीट्स बनाते हैं उनको जब हम क्लासीफाई करते हैं तो वी यूज़ और वी क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा सिस्टम यूज़ करा जाता है, तो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, दैट हर्बेरिया सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन अल्फा टेक्सोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम, क्विक रेफरल system in alpha taxonomic research. अल्फा टेक्सोनॉमिक रिसर्च। नाउ इसमें आपको पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज अल्फा टेक्सोनॉमिक रिसर्च, तभी आपको ये लाइन का मतलब समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ बोला है हर्बेरिया सर्व एज अ quick referral system in alpha taxonomic research. So alpha taxonomic research is basically a research or a classification system in which organisms are classified on the basis of only morphology. ठीक है, हम ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आपको कभी भी कोई क्लासिफिकेशन करनी हो जिसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी को ही आपको देखना है, बाकी फैक्टर्स को नहीं देखना है, तो यू कैन गो फॉर हर्बेरिया। हर्बेरिया में जाइए, हर्बेरियम शीट्स को देखिए जो बनी हुई है और वहाँ से आप उनकी मॉर्फोलॉजी को पता कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। तो जब भी किसी को सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे काम करना होता है, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे 2 ऑर्गेनिज्म या 3 ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना होता है, उस केस में सबसे क्विक जो सिस्टम है दैट इज हर्बेरिया। ओके, तो ये इसका मतलब है। इसके बाद देखिए हर्बेरिया के अंदर जो है एनसीईआरटी में तो ये स्टेप्स नहीं दिए हुए हैं, थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि व्हाट आर दी स्टेप्स इन हर्बेरिया। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि हर्बेरिया इज़ अ प्लेस वेयर प्लांट मटेरियल इज प्रिजर्व्ड यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो वो कौन कौन सी टेक्निक है, कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो स्टेप्स इन हर्बेरियम टेक्निक, हर्बेरियम टेक्निक्स। सो देयर आर टोटल 7 स्टेप्स। मैं यहाँ पे पहले स्टेप लिख देती हूँ, फिर हम 1 बाय 1 उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है कलेक्शन, देन ड्राइंग एंड प्रेसिंग, ड्राइंग एंड देन प्रेसिंग, ड्राई करेंगे फिर उसे प्रेस करेंगे। थर्ड स्टेप होता है पॉइजनिंग। ठीक है, पॉइजनिंग क्या होती है वो आपको बताया जाएगा आगे। फोर्थ स्टेप इज माउंटिंग, then stitching, 6th is labeling, and last 7th step is deposition.
ठीक है। सो बेसिकली देयर आर 7 स्टेप्स। अगर आप इनको 7 नहीं लिखना चाहोगे तो ऐसे भी हो सकता है, जैसे पहला स्टेप कलेक्शन, फिर ड्राइंग एंड प्रेसिंग, देन पॉइजनिंग, देन माउंटिंग, स्टिचिंग एंड लेबलिंग। सीक्वेंस यही रहेगा, पहले माउंटिंग आना चाहिए, देन स्टिचिंग एंड देन लेबलिंग, एंड लास्ट स्टेप इज डिपोजिशन। ओके, अब हम इन स्टेप्स को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन। सो कलेक्शन हमें करनी है उस मटेरियल की जिसका आपको हर्बेरिया बनाना है, ठीक है। सपोज यू हैव टू मेक हर्बेरियम शीट ऑफ रोज। सो सबसे पहला आपका काम है रोज के प्लांट को कलेक्ट करना। अब कलेक्ट आप कैसे कैसे प्लांट्स करेंगे, कैसे कैसे आप किस तरह के प्लांट्स लेंगे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो कलेक्शन में सबसे पहले आपको याद रखना है, यू हैव टू चूज़ अ हेल्दी प्लांट। हेल्दी प्लांट सेलेक्ट करिए आप, मतलब हेल्दी प्लांट कलेक्ट करिए। आप कोई ऐसा प्लांट मत कलेक्ट करिए जिसमें डिजीज़ हो, ठीक है। हेल्दी होना चाहिए, शुड बी परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट होना चाहिए बिल्कुल। जो जो आपको पार्ट्स उसमें देखने, अगर आपको उस पर फ्लावर चाहिए, लीफ चाहिए, तो हर पार्ट उसके अंदर होने चाहिए। शुड बी परफेक्ट एंड कंप्लीट फॉर डिटर्मिनेशन। आपको जो भी डिटरमाइन करना है वो सारी चीज़ें आपके सैंपल में होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड, फुली ग्रोन होना चाहिए, ठीक है, फुली ग्रोन होना चाहिए। मतलब फुली ग्रोन मीन्स लीव्स वगैरह उसके पास प्रॉपर होनी चाहिए, कंप्लीट इन्फ्लोरोसेंस होना चाहिए उसके पास। ऐसा नहीं कि आप रोज़ का प्लांट ले रहे हो और उसमें फ्लावर ही नहीं है, ठीक है। कंप्लीट इन्फ्लोरोसेंस, फ्लावर, लीव्स वगैरह, स्टेम सब अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपको कम से कम 5 to 6 हेल्दी प्लांट कलेक्ट करने हैं, टू बी कलेक्टेड, ठीक है। कम से कम 5 से 6 कलेक्ट करिए। अब 5 से 6 क्यों कलेक्ट करने हैं, हर्बेरियम तो एक का बनाना है, तो 5 से 6 इसलिए कलेक्ट करने हैं। समटाइम्स क्या होता है, आप जो सैंपल लेकर आते हो वो 1-2 दिन के बाद ख़राब हो जाता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप बार बार तो सैंपल कलेक्ट करने जाओगे नहीं। तो जब आप जा रहे हो तो उसी टाइम पर आप एक ही बार में काफ़ी सारे सैंपल कलेक्ट कर लीजिए। सपोज़ अगर 1-2 ख़राब भी हो जाए तो आप बाकियों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी प्लांट में डिजीज़ है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तो वो आपको अवॉइड करना है, वैसा पार्ट आपको नहीं लेना है। डिजीज्ड और इन्फेक्टेड पार्ट टू बी अवॉइडेड। आपको कोई भी डिजीज्ड और इन्फेक्टेड पार्ट नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप कोई वुडी एलिमेंट कलेक्ट कर रहे हो, सपोज यू हैव टू मेक हर्बेरिया ऑफ अ वुडी प्लांट, ठीक है, वुडी प्लांट का हर्बेरिया बनाना है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लावरिंग ट्विग लेनी है ऑफ 30 to 40 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। अगर आप कोई वुडी प्लांट का हर्बेरियम बना रहे हो तो आपको वुडी प्लांट में फ्लावरिंग ट्विग लेनी है कम से कम 30 to 40 सेंटीमीटर इन लेंथ की। और अगर आप कोई हर्बेशियस प्लांट ले रहे हो, ठीक है, हर्बेशियस प्लांट अगर आप चूज़ कर रहे हो, मतलब यू आर मेकिंग हर्बेरिया ऑफ अ ग्रास, सपोज करो ग्रास एक हर्बेशियस प्लांट है, तो उसमें यू हैव टू कलेक्ट दैट हर्बेशियस प्लांट along with its underground part. Collect along with underground part, ठीक है। आपको पूरा का पूरा प्लांट को अंडरग्राउंड रूट्स के साथ निकालना है और फिर उसका हर्बेरिया बनाना है। अब आपने जो भी कलेक्शंस करी है, यू हैव टू पुट एवरीथिंग किसमें, इन अ मेटेलिक वेस्कुलम और इन अ पॉलिथीन बैग, ठीक है। कलेक्शन इज जनरली डन इन पॉलिथीन बैग, ठीक है, पॉलिथीन बैग में आप रखिए, और मेटेलिक वेस्कुलम, ठीक है। मेटेलिक वेस्कुलम आता है, एक डिवाइस आता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इनको रखते हैं टू प्रिजर्व देयर मॉइस्चर, टू प्रिजर्व देयर मॉइस्चर, ठीक है, ताकि मॉइस्चर इनका उड़े ना, मॉइस्चर को प्रिजर्व करने के लिए। फिर आप बोलोगे मॉइस्चर तो हमें वैसे भी इनका हटाना है क्योंकि हमें ड्राई करना है, ड्राई करने का तरीका अलग होता है। सो सेकेंड स्टेप इज ड्राइंग एंड pressing. Okay, so in drying and pressing, what you have to do is you have to dry your sample, you have to remove all its water content by placing it in a newspaper. Old newspaper आपको use करना है। In old newspaper में
हम ये करते हैं, ठीक है। ओल्ड न्यूज़पेपर आप ले लीजिए, उसके अंदर आप रख दीजिए इसको, ठीक है। तो ये ओल्ड न्यूज़पेपर में करा जाता है बेटा, न्यू न्यूज़पेपर में मत करिए, क्योंकि जो न्यू न्यूज़पेपर होगा ना उसका प्रिंट बहुत जल्दी आपके सैंपल पे लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को ओल्ड जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके अंदर रख देते हैं। और आपको याद रखना है कि कोई भी आपका जो प्लांट का पार्ट है वो फोल्ड ना हो रहा हो। ट्राई टू अवॉइड द फोल्डिंग ऑफ प्लांट पार्ट, ठीक है। फिर उसको न्यूज़पेपर में रख दीजिए, उसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए किसी हैवी वेट से। आप कुछ टाइम के बाद देखोगे वो ड्राई हो जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको क्या करना है, आफ्टर 3 to 4 days यू हैव टू चेंज द न्यूज़पेपर, ठीक है। 3 to 4 days के बाद आप न्यूज़पेपर को चेंज कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो न्यूज़पेपर में मॉइस्चर गया है वो आपके सैंपल को नहीं लगेगा और आपका सैंपल ख़राब नहीं होगा, ठीक है। सो 3 to 4 days के बाद चेंज द न्यूज़पेपर। So the newspaper is changed after 3 to 4 days to avoid blackening of sample, ठीक है, और प्रिंटिंग ऑफ सैंपल, ठीक है। प्रिंट जो होगा न्यूज़पेपर का वो सैंपल पे जाके चिपक जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया ड्राइंग एंड प्रेसिंग। बट सम प्लांट्स आर देयर विच आर अनसुटेबल फॉर ड्राइंग, उनकी हम ड्राइंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लाइक एलोवेरा, एलोवेरा इज अनसुटेबल फॉर ड्राइंग, सो सच प्लांट्स आर केप्ट इन अ प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। सो दोज plants which are unsuitable for drying and pressing, जिनकी ड्राइंग और प्रेसिंग नहीं हो सकती, लाइक एलोवेरा, आर प्लेस्ड इन और केप्ट इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। उनको हम कहाँ रखते हैं, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में। एंड द प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन हेयर इज दैट इज FAA। FAA stand for formalin acetic alcohol, ठीक है। तो formalin acetic alcohol जो है, it is a preservative which is used to store those plants which are unsuitable for drying and pressing, right? Next, third step is poisoning. So in poisoning what we have to do, we have to spray आर सैंपल, जो भी आपका सैंपल है जिसका आप हर्बेरियम बना रहे हो, विथ 0.1% ऑफ HgCl2। HgCl2 इज मर्क्यूरिक क्लोराइड और इट इज ऑल्सो नोन एज करोजिव सब्लिमेट, ठीक है। करोजिव सब्लिमेट भी बोलते हैं इसको। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, HgCl2 इज मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो आपको क्वेश्चन में मर्क्यूरिक क्लोराइड भी मिल सकता है। सो मर्क्यूरिक क्लोराइड से या करोजिव सब्लिमेट से हम क्या करेंगे, 0.1% आपको लेना है। इसको हम स्प्रे कर देंगे हमारे सैंपल को, टू विच एक्ट्स एज अ फंगीसाइड, ठीक है। तो इट विल एक्ट्स एज अ फंगीसाइड एंड इट विल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फंगस ओवर योर सैंपल। नेक्स्ट स्टेप इज माउंटिंग, स्टिचिंग एंड लेबलिंग। मैं ये सारे पॉइंट्स एक ही साथ डिस्कस कर रही हूँ, माउंटिंग, स्टिचिंग एंड लेबलिंग, ओके। सो माउंटिंग, स्टिचिंग एंड लेबलिंग, ऑल द 3 स्टेप्स आर डन ऑन हर्बेरियम शीट्स। कहाँ करे जाते हैं ये, डन ओवर हर्बेरियम शीट। नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ हर्बेरियम शीट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो द इंटरनेशनल साइज ऑफ हर्बेरियम शीट इज, इंटरनेशनल size of herbarium sheet is 41 into 29 centimeter square, ओके। ये इंटरनेशनल साइज है हर्बेरियम शीट की, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर आपसे इंचेस में पूछा जाए तो आप बोल सकते हो 16.5 and 11.5 इंचेस, ठीक है। तो ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंचेस में पूछा है या सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है तो आप ऐसे करेंगे, इंचेस में पूछा है तो आप ऐसे करेंगे। और आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, 16.5 into 11.5 इंचेस, ठीक है। सो दिस इज द साइज, दिस इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट, इंटरनेशनल साइज है ये, ठीक है। अब हम दिखाते हैं कि हर्बेरियम शीट्स पे किस तरह से प्लांट्स के सैंपल्स को अटैच करा जाता है, माउंट, स्टिच एंड लेबल करा जाता है, ठीक है। So this is the herbarium sheet
It is 41 centimeter like this and 29 centimeter like this. 41, 29. ठीक है, इसमें आपको अपना जो प्लांट है वो प्लांट यहाँ पे हमें पेस्ट करना होता है. ओके, सो दिस इज योर प्लांट. सो पहला स्टेप होता है माउंटिंग. माउंटिंग में क्या करना होता है, आपको अपने सैंपल को यहाँ पे चिपकाना होता है, बेसिकली माउंट करना होता है. यू कैन यूज़ ग्लू और यू कैन यूज़ फेविकोल और यू कैन यूज़ एनी टेप, उससे आप उसे माउंट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए स्टिचिंग. स्टिचिंग क्या होती है, स्टिचिंग होती है कि अगर कोई भी पार्ट ऐसा है जो अच्छे से पेस्ट नहीं हो पा रहा है तो यू कैन स्टिच इट विद निडल एंड थ्रेड. आप थ्रेड लेके और निडल लेके हल्का हल्का उसको स्टिच कर सकते हैं सो दैट इट विल रिमेन अटैच्ड. उसके बाद आता है लेबलिंग. सो लेबलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो लेबलिंग में क्या करा जाता है, तो माउंटिंग एंड स्टिचिंग क्लियर हो गई ना. माउंटिंग में आपको पेस्ट करना है, उसे चिपकाना है. स्टिचिंग में कोई भी पार्ट अगर अच्छे से नहीं चिपक पाया है, पेस्ट नहीं हो पाया है, यू हैव टू स्टिच इट विद निडल एंड थ्रेड यूज़ करके. लेबलिंग के अंदर क्या करा जाता है, लेबलिंग के अंदर होता है, लेबलिंग में सबसे पहले याद रखिए एक लेबल सेक्शन होता है जिसके अंदर लेबलिंग करी जाती है. पहली बात तो ठीक है, लेबलिंग इज डन इन लेबल सेक्शन विच इज़ प्रेजेंट, विच इज़ ऑन राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड में होता है हर्बेरियम शीट के, एट लोअर बॉटम कॉर्नर, एट लोअर बॉटम कॉर्नर, नीचे की तरफ. ठीक है, सो लेबलिंग इज ऑलवेज डन इन अ लेबल सेक्शन विच इज़ प्रेजेंट इन, यहाँ पर देखो ऐसे, ये है लेबल सेक्शन. ठीक है, हर्बेरियम शीट के हमेशा राइट हैंड साइड में लोअर बॉटम कॉर्नर पे आपको क्या मिलता है, लेबल सेक्शन. और लेबल सेक्शन की जो डायमीटर होते हैं दैट इज ऐसे 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 12 सेंटीमीटर. तो 7 इंटू 12 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है. तो हर्बेरियम शीट का 41 इंटू 29 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका है 7 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप यहाँ लिख सकते हो. ठीक है, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लेबलिंग में होता क्या क्या है, लेबल सेक्शन क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है. लेबलिंग इंक्लूड ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, टोटल 7 पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो लेबलिंग में आपको लिखने होते हैं सीक्वेंस में. वो भी सबसे पहले लिखना होता है डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सैंपल, कि व्हेन यू हैव कलेक्टेड दिस सैंपल. ठीक है, डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सैंपल, आपने सैंपल कब कलेक्ट किया. सेकेंड इज प्लेस ऑफ कलेक्शन, आपने कहाँ से कलेक्ट किया है. थर्ड इज इंग्लिश नेम, इंग्लिश में क्या बोला जाता है इस सैंपल को, राइट. फोर्थ इज इट्स वर्नाक्यूलर नेम, वर्नाक्यूलर और आप बोल सकते हैं लोकल नेम, मतलब जिस जगह से आपने इसको लिया है उस प्लेस पे लोकल लैंग्वेज में लोग इसको क्या बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज फिफ्थ बोटैनिकल नेम और साइंटिफिक नेम इसका क्या है. व्हाट इज द बोटैनिकल एंड साइंटिफिक नेम, यू हैव टू राइट इट ऑन नंबर 5, इसको आप 5 नंबर पे लिखेंगे. देन फैमिली एंड देन 7 इज नेम ऑफ द कलेक्टर, द पर्सन हु हैव कलेक्टेड इट, तो वो होता है नेम ऑफ द कलेक्टर. नेक्स्ट है, ये सारी इंफॉर्मेशन आती है लेबलिंग में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लिखना है आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, और ये आपकी हर्बेरियम शीट तैयार हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज हर्बेरियम शीट, जो हमने डायग्राम बनाया है ना, दिस इज हर्बेरियम शीट, दैट इज डिपोजिशन. तो क्योंकि हमने पीछे माउंटिंग, स्टिचिंग, लेबलिंग एक साथ लिख दिया था ना, तो हम इसको 5th कर देंगे. ठीक है, सो डिपोजिशन आपको पता है, डिपोजिशन में आपकी जो हर्बेरियम शीट्स बन चुकी है, यू हैव टू डिपॉजिट देम, यू हैव टू क्लासीफाई देम इन प्रॉपर रैक्स में उनको रखना होता है, एंड दैट इज थ्रू द बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. Okay, so which system is used for the deposition purpose? So deposition is done according to Bentham and Hooker system of classification. Arrangement of sheets, deposition में क्या करा जाता है, arrangement of sheets according to Bentham and Hooker system of classification, which is the most accepted system. .
इसके अकॉर्डिंग हम लोग को डिपोजिशन करनी होती है, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ हर्बेरियम। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्टेप्स के बाद आपको याद रखना है कि आपने जो भी हर्बेरियम शीट्स बनाई हैं, after 4 to 6 months you have to spray all your herbarium sheets with disinfectants or insect repellent such as DDT and copper sulfate। क्योंकि देखो शीट्स ना पेपर की हैं और पेपर पे आपको पता है बड़ी जल्दी इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं, है ना, सिल्वर फिश वगैरह, तो उन सब से आपको बचाना है। और हर्बेरियम शीट्स डेली डेली बनाने वाली चीज़ नहीं है कि आज भी बना लो कल भी बना लो, ठीक है। एक बार बन जाती है फिर वो कई सालों तक चलती है। तो आपको क्या करना है, आफ्टर एवरी 4 to 6 months यू हैव टू स्प्रे योर हर्बेरियम शीट्स विद डिसइंफेक्टेंट। सो यहाँ हम लिखेंगे प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस preserved specimens are sprayed with repellents or disinfectants such as, कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट हम लोग यूज करते हैं, सच एज DDT पाउडर जो आता है, एंड कॉपर सल्फेट at a regular interval of 4 to 6 months to keep off small insects such as silverfish, ठीक है, जो सिल्वर फिश वगैरह होती है इन सब से दूर रखने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये रेगुलर करना है आफ्टर 4 to 6 months। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बेरिया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हर्बेरिया हैं। सो सबसे पहला जो है दैट इज रॉयल बोटैनिकल गार्डन। ये है क्यू, इंग्लैंड के अंदर। It is situated in Kew, England. It has storage of over 6 million species, ठीक है। इसके अंदर कितने हैं, 6 million species are preserved, ठीक है। चाहे वो बोटेनिकल गार्डन के फॉर्म में हो, चाहे वो हर्बेरिया के फॉर्म में हो, 6 मिलियन स्पेसिमन इन लोगों ने प्रिजर्व कर रखे हैं और 60 लाख आप बोल सकते हो। सेकेंड इज सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। It is in Calcutta and it has collection of over 2 million specimens। इसमें कितने स्पेसिमेंस हैं, 2 मिलियन। ऊपर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर हम स्पेसिमेंस लिख रहे हैं, दिस इज स्पेसिमेंस। थर्ड इज हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। Forest Research Institute, that is FRI, it is situated in Dehradun, okay, Dehradun में है ये बेटा, and it has collection of over 3 lakh species, 3 lakh specimens है यहाँ पर। Next is National Botanical Garden, National Botanical Research Institute। Next is National Botanical Research Institute, ये है लखनऊ में, और इसके अंदर है कलेक्शन कितनी, 80,000 स्पीशीज़। तो ये अभी नया बना है बेटा, ठीक है। यहाँ पे 80,000 स्पीशीज़ हैं, स्पेसिमेंस हैं। इसको पहले नेशनल बोटैनिकल गार्डन बोला जाता था, अर्लियर इसको क्या बोलते थे, नेशनल बोटैनिकल गार्डन, बट अब इसको ना रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया है। Earlier it is known as National Botanical Garden, now it is called as National Botanical Research Institute, लखनऊ में है। तो इसमें अभी स्पीशीज़ कम है, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बेरियम जो आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके अलावा कोई और नाम नहीं आता है, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और बाकी टेक्सोनॉमिकल एड्स भी आप देख सकते हो, आपको लिविंग वर्ल्ड की प्लेलिस्ट में भी सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।